तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के मेन फीचर्स। तो जान लेते हैं उसके मेन फीचर्स क्या था। इट abolished the trade monopoly of the company in India. That is, the Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. तो पहला जो फीचर क्या था, जो दबदबा था, जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस के खातिर इंडिया में, वो खत्म कर दिया इस एक्ट से। एक इंपॉर्टेंट एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो कंपनी का जो मोनोपोली था, एक तरफा जो बिजनेस था या रवैया था, वो बंद कर दिया। और जितने भी ब्रिटिश मार्चेंट्स है, अंग्रेजों की जितने भी व्यवसायी है, व्यापारी है, उनके लिए पूरा भारत का ट्रेड ओपन कर दिया गया। लेकिन कंपनी का मोनोपोली अभी भी रखा गया कि इसमें ट्रेड इन टी, चाय पत्ती के जो बिजनेस थे उसमें, और ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ जो बिजनेस रहेगा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का अभी भी मोनोपोली जो है वो बरकरार रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। और जो ब्रिटिश टेरिटरीज जो है इंडिया में, जो कंपनी का टेरिटरी है, उसका सॉवरेनिटी, जो उसका अधिकार किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन का पास जो अधिकार, उसका ब्रिटिश टेरिटरीज का जो सॉवरेनिटी रहेगा, वो फिर से इसको दोहराया गया, फिर से इसको सशक्त किया गया कि कंपनी का जो ब्रिटिश टेरिटरी है इंडिया में, वो कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन का अंडर में रहेगा। तीसरा, इट अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, बैप्टिस्ट मिशनरीज हो गया या जेसुइट मिशनरीज हो गए, उन सभी लोगों को अलाउ किया गया कि वो भारत में आके लोगों को एनलाइटन करे, शिक्षित करे, या जो धर्म का ज्ञान जो है उसको प्रचार करे। और चौथा, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। और जो भी इनहेबिटेंट्स, स्थानीय जो लोग हैं, उनको भी वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षित किया जाएगा। स्कूलों में इसकी प्रचार किया जाएगा, जो कि खासतौर पे इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित है। और पांचवा और अंतिम, इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। जो लोकल गवर्नमेंट्स है भारत में, उनको यह अधिकार दिया गया कि वो लोगों से कर ले सकता है, टैक्स ले सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर विशेष अगर टैक्स ना दे, कर ना दे, तो उसको पनिश भी करने का अधिकार दिया गया लोकल गवर्नमेंट्स को। तो खासतौर पे जो कंपनी का जो ट्रेड है, उसकी मोनोपोली खत्म कर दिया गया इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। और जो ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज है, उनको भी भारत में आने का अनुमति दिया गया। और वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको भी उसको लोकल स्थानीय लोगों में प्रचार किया गया, और लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दिया गया कि वो टैक्सेस ले सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का।